बोलने कुर्सी से उठेगा तभी तो चलेगा। आप लोग कुर्सी से उठना नहीं चाहते तो कहां से चंगा होगे? रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप लोग उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे? आप कोशिश नहीं करोगे कैसा होगा? एक व्यक्ति वो बोलेगा कि मैं चलने से थक जाता हूँ, और जिंदगी भर नहीं चलेगा थोड़ी बनेगा। उसको कोशिश करके चेक करना पड़ेगा ना, मैं थकता हूँ कि नहीं। आपके लिए मैं दुआ कर दिया कि आप ब्लड प्रेशर से आजाद हो गए। आप चेक नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप ठीक हुए हो? आपको चेक करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अगर आप चंगे हुए हो कि नहीं। आप लोग क्या करते हो, चेक नहीं कर, अगले बार फिर रिक्वेस्ट मार देते, कहां से ठीक होगा? आप चेक करते जाइए थोड़ा थोड़ा भी, 5%, 10%, 20%, 30%, ऐसा होते होते आपको चंगाई मिलेगा। और डायरेक्ट 100% क्यों होते हो? क्या आपका विश्वास 100% का है क्या? प्रार्थना क्या है, प्रार्थना मालूम नहीं, आप डायरेक्ट 100% रिजल्ट के बारे में सोचते हो। विश्वास बढ़ाओ, बूंद बूंद से बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा विश्वास आपका बढ़ेगा। सिर दर्द ठीक करने का दम नहीं है विश्वास आपको। आप बोलोगे मेरा कैंसर ठीक हो जाए। चपरासी का नौकरी मिलना मुश्किल है, सीधा बोलो मैं सीधा अधिकारी बन जाऊं, कहां से ऐसा होगा? पहले चपरासी के लायक विश्वास तो बनाओ ना, फिर अधिकारी बनो। इसलिए अपने विश्वास को पहले बड़ा, पहले छोटा आशीष लो, उसके बाद बड़ा आशीष लो। डायरेक्ट बड़ा आशीष नहीं मिलता है। परमेश्वर आपको चेक करेगा ना किस लायक है। कभी कभी गलती से मिल जाता है, वो अलग बात है ना। ज्यादातर आपका विश्वास के अनुसार मिलता है। कभी कभी आशीष इसलिए देता है कि लोगों का विश्वास बढ़े। आपके फॉलोअर कितने, उनका विश्वास कितना बढ़े, इसी तरह अगर आपको दे दे, अगर आपका सर्किल अच्छा है तो आपके लिए शायद हो भी जाएगा। आप कटे हुए दुनिया पर बोलोगे मेरा काम बन जाए, क्या फायदा है प्रभु के राज को? ना आपको लोग गवाही बढ़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। इसलिए प्रिय अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप लोगों को सुसमाचार बताते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं तो अलग बात है, शायद क्या मालूम उस वजह से आपको प्रभु ब्लेस कर दे। लेकिन आप व्यक्तिगत फायदा चाहते हो ना, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। एक तरीका, या तो आप विश्वास बढ़ाइए या तो प्रभु के लिए कुछ कीजिए, आशीष मिल जाएगा। कई लोगों को सुसमाचार बताइए, प्रभु के राज के लिए कुछ कीजिए, तो आपके लिए आशीष का कारण होगा। आप ना प्रभु के राज में दान डालोगे, ना लोगों को प्रभु के बारे में बताओगे, गवाही बांटोगे और बोलोगे मेरा काम बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आप गवाही बांटिए, ये कीजिए वो कीजिए, तब होगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, तब होगा। कुछ अच्छा कीजिए, तब होगा। आप कोई अच्छा काम नहीं करोगे तो क्यों फ्री में कोई आपका तारीफ करेगा? कौन आपका मदद करेगा? आप किसी का मदद नहीं करते हो, आप बदले में सोचो कि मेरा मदद करो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मदद चाहते तो मदद करना पहले सीखो। अगर आपका आदत मदद करने का नहीं, तो सोच लेना कि आपके लिए भी मदद नहीं होगा। आप भला नहीं कर सकते हैं ना, भलाई की उम्मीद भी मत करना। आपका दिल को देखेगा, है ना। कर्म के साथ विश्वास मांगता है, आपका कर्म भी सही होना चाहिए विश्वास के साथ साथ। आपका कर्म, आपका कार्य भी सही होना चाहिए विश्वास के साथ, तब आपको ब्लेस मिलेगा। आप चंगाई लेके करोगे, ये चेक करेगा कर्म। विश्वास तो है, लेकिन चंगाई को लेने के बाद इसको क्या करेगा? प्रभु ने एक व्यक्ति को जॉब दे दिया, क्या करते हैं मालूम है कभी कभार? इसलिए उतना हम जोर भी नहीं देते अब सामने वाले को। कई लोग इतने बोझ से प्रार्थना किए, टाटा बाय बाय कर दिए। क्या मतलब? प्रभु ना, ना प्रभु के काम आए ना हमारे काम आए, ऐसे लोग क्यों ज्यादा ब्लेस करना है बोझ से? इसलिए खुद से मेहनत करो बोलते हैं। अगर आप हमको धोखा भी दे दोगे, दुख नहीं लगेगा। अगर हम आपके लिए आपको एकदम अपने एकदम तक निकाल दिया, आप आपका काम बना दिए, आप हमको धोखा दे दोगे, बहुत दुख होता है। कई लोगों ने बहुत ऐसा किया, इसलिए उसके बाद मन हट गया कि लोगों के लिए रिस्क मत लो। बड़े बड़े प्रॉब्लम से प्रभु ठीक किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया प्रभु के लिए? कई लोगों का लाखों करोड़ों का पैसा फंसा, प्रभु निकाल दिया तो भी टाटा बाय बाय किए। कई लोगों को जॉब मिला, प्रभु के लिए कुछ नहीं किए, टाटा बाय बाय किए। गवाही दे दो, चलते बनो। आपकी गवाही देने से प्रभु का राज्य में खर्चा नहीं निकलेगा। अगर क्या मिनिस्ट्री फ्री में चलता तो खाली गवाही से चलाते ना। बीज, धन्यवाद, भेंट, ये सब चीज तो देते नहीं हो, गवाही दे देते हो। गवाही से अगर हमारा ये नेट खर्चा, ये जूम खर्चा, ये सब चीज अगर माफ हो जाता तो बहुत अच्छा होता।
भाई हमारे मिनिस्ट्री का खर्चा, हमारा पर्सनल जरूरत पूरी हो जाता, आपकी धन्यवाद से तो बहुत अच्छा हो जाता। देखिए जो जरूरत वो चीज कीजिए, हर चीजों को, है ना। आप चाहते हैं व्यक्तिगत हम आपके लिए बोझ के साथ करें, लेकिन क्या फायदा प्रभु के राज्य को आपके लिए बोझ के साथ करने के लिए? आपका नौकरी मिल गया, आप तो हमको टाटा बाय बाय कर दो, क्या मतलब? इससे अच्छा आप अपना आशीष लीजिए खुद मेहनत करके, हम आपको पता दे देंगे, पहुंच जाए। अगर हम पकड़ के पहुंचाते हैं कोई मतलब नहीं, ये ज्यादा बेहतर है आपका। आप फ्री रहोगे इससे, हमको भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं। इसलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम आपको आप अपने दम से खड़े हो गए तो हम भी आ जाए, अभी मन करे तो दे, नहीं लगता तो मत करो, ये बनेगा। लेकिन हम आपके लिए केयर करें, उसके बाद आप हमारे बारे में नहीं सोचते तो गलत है ना। हम आपकी परवाह करें लेकिन आप हमारी परवाह नहीं करोगे, हमको ध्यान नहीं दो, हम जब मुसीबत में पड़े रहते हैं हमसे दूरी बना लेते हो। हमको जब आप हमको आपका सख्त जरूरत है तो उस समय हम उसको छोड़ के भग जाते हो, कितना दुख होता है। जब हमको सख्त जरूरत रहे तो उस समय लोग हमारी हेल्प नहीं करते, लेकिन हमको बराबर याद करते हैं कि हेल्प करो। इसलिए देखो प्रियो, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो हम केवल दूर से ही मदद कर पाएंगे, आपको अपना समझ के मदद नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आपको अपने दम पे हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम वचन को देखते हैं। तो पतरस करे कि यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर हमारी ओर देख, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखती है, उनकी ओर ताकने लगा। अब ये लंगड़ा भिखारी कुछ पाने के लिए, कुछ स्वार कुछ मिल जाएगा, कुछ दो चार पैसा मिल जाएगा, कुछ रुपया मिल जाएगा, अच्छे ये लोग बोल रहे हैं देंगे सोच के, है ना। इसको क्या मालूम कि पैसे से भी बड़ा कुछ चीज होता है। पैसे पैसा आना जाना चला होता है, विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है, मिरक्कल कुछ बड़ा चीज होता है। आप लोग के सामने, कुछ लोगों के सामने तो मिरक्कल तो कचरा सामान है ना, पैसा ज्यादा इनके लिए जरूरी है। जो पैसे से प्यार करता है ना वो मिरक्कल देख नहीं सकता है। इस कागज की चक्कर में ज्यादा मोह माया ना करो, आपकी जरूरत है, कमजोरी मत बनाओ पैसे को। अगर पैसे आपकी कमजोरी बन गए ना वो आपको ले डूबेगा। पैसा जरूरत पूरी करता है, वो आपको कमजोरी मत कीजिए। पैसा बिना जी नहीं सकता, ऐसा मत बनाइए। पैसा से घर चलता है, पैसा जरूरत पूरी होती है, उसको एकदम कमजोरी मत बनाइए, है ना। अगर आपको आशीष चाहिए तो पैसा के पीछे दौड़े, पैसा आपको इससे दूर भगते जाएगा। याद करते रहना, पैसा पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, कब आता है कब जाता है पता नहीं चलेगा। करते रहना पैसा पैसा। विश्वास को लीजिए, चमत्कार देखना है, पैसा का मोह मत रखिए। अगर आपको क्या बोलते हैं चमत्कार देखोगे, आपका इनकम 10,000 है, कब 10 लाख में बदलेगा पता नहीं चलेगा। अगर आप पैसे से मोह करते तो आपका रफ्तार बहुत धीरे रहेगा। क्या आपको 10 लाख पहुंचने में कितना 20 साल भी लग सकता है। अगर आपका पैसा में मोह नहीं है, आपका विश्वास सही है, तो आपको के 1-2 साल में आप 10 लाख में पहुंच जाएंगे। आप आशीष पैसे में सब चीजें पाते, लेकिन पैसे में क्यों लटकते? आप पैसा से प्यार करते, पैसा का मोह है आपको, पैसा से ज्यादा मोह रखते हैं, इसलिए ज्यादा आप आशीष नहीं पाते हो। मिल भी जाता है निकल जाता है दूसरे साइड से, क्यों? आपको पैसा का मोह है। आपको पैसा लाख रुपया मिल गया, लेकिन कहाँ से निकलता है पता नहीं, फिर से वही गरीब हो जाते। क्या मतलब है ऐसा आशीष का? बोलते हैं कि प्रभु मेरा लाख लाख रुपया का आशीष मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। प्रभु आपकी प्रार्थना सुना, लाख रुपया का आशीष दे दिया, उस लाख रुपया कहाँ गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या मतलब ऐसा आशीष का? आप फिर से पैसा लेके कंगाल हो रहे, तो ऐसा आशीष का क्या मतलब? आशीष पाके धनवान बनो ना, कंगाल क्यों बनते हो? जब आपके ऊपर आर्थिक आशीष आया तो आगे बढ़ो ना, क्यों बेग जाते हो? प्रभु आपको आर्थिक आशीष दे दे फिर भी गरीब क्यों बनते हो? प्रभु को लौटाते नहीं हो, प्रभु को देते नहीं, क्यों नहीं गरीब बनोगे? एक बार देगा, बार बार थोड़ी देते रहेगा आपको, ये होता है। इसलिए प्रियो, आप लोग विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप कंजूस हो तो आपका आशीष रुक जाएगा। अगर आप प्रभु को बराबर देते नहीं हो, प्रभु दे दिए, छीनेगा तो नहीं आपको, लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगा। आपका दुश्मन छीनेगा, आपको शैतान छीनेगा। आप कहाँ कहाँ से पैसा आपका हॉस्पिटल को चैरिटी करोगे, उल्टा पुल्टा जगह ये हो जाओगे, दुनिया भर का आधा से ज्यादा पैसा फ्रॉड क्या बोल चीट फंड में फंसेगा, इधर उधर ही
तो यहाँ डाल दूंगा, वहां डाल दूंगा, वहां फंस गया, पैसा निकलेगा नहीं। किसी को दे दिए बुरे वक्त में मदद किया, आपको पैसा लौट आएगा नहीं। उसके बाद और क्या बोलूं, इधर उधर आपको बीमारी में पैसा निकल जाए। मान लो आपने प्लाट खरीदा, आशीष मिला, प्लाट में विवाद निकलेगा, क्या कर लोगे? अब गाड़ी में जरा गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, उसमें पैसा निकल गया, क्या करोगे? पैसा कहाँ कहाँ से बर्बाद होगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया। इसलिए प्रियो, आशीष लेना अलग बात है, आसान है, लेकिन आशीष को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। याद रखो, मेंटेन कीजिए। आशीष छोटा सा मिले, उसको मेंटेन करोगे तो बड़ा आशीष मिले। आप लोग मेंटेनेंस करना सीखिए। आपको 100 रुपया मिला है तो 100 रुपया को मेंटेन करना सीखिए, उसके बाद 1000 रुपये मिलेगा। आप 100 रुपया को मेंटेन करना नहीं सीखे, आप कहाँ से आपको आशीष मिलेगा? आपको पैर के दर्द से चंगाई मिला, मेंटेन कीजिए। आपका पेट दर्द का चंगाई मिलेगा, आप पेट का दर्द को मेंटेन कीजिए और दूसरा बीमारी ठीक होगा। अपने आप को मेंटेन करना सीखिए, बिना मेंटेनेंस का काम नहीं बनता है। आप लोग मेंटेनेंस करने नहीं जानते हैं ना, इसलिए तो कुछ नहीं होता है। प्रभु आशीष तो देगा, मेंटेनेंस भी लगता है। महंगा गाड़ी खरीद लिए, पेट्रोल डालोगे नहीं, काय का मतलब? उसमें क्या ऑयल नहीं डालोगे, क्या मतलब? इंजन ऑयल वगैरह कोई मतलब नहीं। मेंटेनेंस मांगता है आपके लाइफ में। अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, है ना? मेंटेनेंस मतलब आपको आशीष चाहिए हर चीज। मेंटेनेंस क्या है? प्रभु के राज में हेल्प कर रही है आपका मेंटेनेंस। अगर आपने प्रभु के राज में नहीं दिया तो आपने अपने आपको मेंटेनेंस नहीं किया। मेंटेनेंस मांगता है, हर चीज का मेंटेनेंस मांगता है। आपका लाइफ का भी मेंटेनेंस लगता है। अगर आपने मेंटेनेंस करेगा तो ही आपका लाइफ सुरक्षित है। समझ जाइए जिनको समझना है। हमारा काम सिखाना, मानना नहीं मानना आपका हाथ में। आपको अपने लाइफ को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तभी आप आशीषित होगे। आपको प्रभु ब्लेस किया, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं करो, कितना दिन आपका साथ देगा? आप घर बनाए, घर को मेंटेनेंस नहीं करोगे, घर जल्दी, नया घर भी पुराना हो जाएगा। हर चीज को मेंटेनेंस लगता है। प्रभु ने आपको आशीष दिया, लेकिन उस आशीष को मेंटेनेंस नहीं किया, काय का आशीष? समझो, अपने मेंटेनेंस लगता है, मेंटेनेंस करो। बिना मेंटेनेंस का कोई भी चीज सही नहीं होता है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कहीं हवा में बोल रहा हूँ? कमेंट कर दीजिए। मेंटेनेंस करना सीखिए अगर आशीष चाहते हो तो। अगर आपने मेंटेनेंस करना सीख गया तो आपके आशीष देखोगे। आपका गाड़ी बिगड़ेगा नहीं, आपका घर खराब होगा नहीं, है कि नहीं? अपने आप को मेंटेनेंस करो, आप बीमार नहीं होगे। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। कितने को लग रहा है मेंटेनेंस करना सीखो? बिना मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिला है उसको मेंटेनेंस करो। सीधा 7वीं सीढ़ी में मत चढ़ो। विलास भाई, पहले मेंटेनेंस करो, दान भेंट बीज प्रभु के राज में बोना सीखो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करना। जब तक आप देने वाले नहीं बनोगे तो इतना बड़ा आशीष कहां से देंगे हम आपको? प्रभु तुम्हें आपका गवर्नमेंट जॉब का मेरे मुंह में लाता नहीं आशीष दे बोल के, मैं क्यों दूंगा? आप डिजर्व हो करते हो तो उस लायक हो तो जरूर प्रभु मेरे मुंह से निकालेगा। आप फ्री में आशीष चाहते, क्या करोगे प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए? अगर आप वायदा कर लिख दो तो मैं कर दूंगा नाम लेके स्पेशल, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, करके लिखो ना। फिर क्यों नहीं करूंगा बताना? उसके बाद आपको वायदा निभाना पड़ेगा। चाहते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन प्रभु को मैं फ्री में निपटूं, ये नहीं होता है। फ्री में मत निपटिए प्रभु को, फ्री में आसान से। तो देखिए, आप लोग ये गलती मत कीजिए फ्री में निपटने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप बड़ा आशीष चाहते हो, आप क्या बोलने से, आईसीयू को कम से कम 15,000 20,000 लगता है, वो पैसा आपको देने के लिए है, लेकिन प्रभु के राज में 1,000 रुपए देने के लिए पैसा नहीं। ट्रांसफर के लिए लोग 5 लाख 10 लाख दे देंगे, लेकिन प्रभु के राज में 5,000 का सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना दुख की बात है। 5 लाख ज्यादा है कि 5,000 ज्यादा है? छोटा सा कुछ दे नहीं सकते तो जिंदगी भर का क्या पैसा, लाखों रुपए पानी में उड़ा देंगे, लेकिन 5,000 का प्रभु के राज में सहयोग नहीं करेंगे। 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 का सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं, घूस देने के लिए पूरा पैसा बर्बाद कर देंगे। प्रभु का बारी आता है फ्री में। अरे प्रियो, सेवा फ्री में नहीं होता है। हर मिनिस्ट्री में जहां भी प्रार्थना करा, जिस जगह से आशीष मिलता है उस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो।
जितने भी मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्री है, वहां से आपको ब्लेस मिला है, उसके लिए धन्यवाद बीज दे दो, ताकि प्रभु और ब्लेस करेगा। जितने भी मिनिस्ट्री चल रहे, जो भी मिनिस्ट्री के द्वारा आपने आशीष पाया है, उस मिनिस्ट्री का आभार मत भूलो, उसके लिए कुछ करो। चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो सकता है, जो आपके लिए कुछ किया है, उनको उनको फ्री में मत धन्यवाद बोल के मत छोड़ दो, कुछ करो, आपका जिम्मेदारी बनता है। चाहे ऑनलाइन मिनिस्ट्री हो, चाहे ऑफलाइन मिनिस्ट्री, जो आपके लिए कुछ किया है उसको मत भूलिए। आशीष पाना चाहते हैं तो कुछ करना भी सीखिए। आप कुछ करोगे नहीं, प्रभु क्यों करेगा आपके लिए? आप प्रभु के लिए नहीं करते, प्रभु क्यों करेगा आपके लिए? सीरियस हो जाइए, अजीब सा फरमाइश मत डालिए। बड़ा फरमाइश है, बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपकी बड़ा फरमाइश है तो बड़ा प्रॉमिस करो, फिर देखते हैं। तो देखो वो कह रहेगा उनसे अतः वह उनसे, हाँ वचन में जान, इस माह आप लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं किया, देख रहा हूं मैं। हम लोग क्रिसमस का माहौल है, किसी ने क्रिसमस के लिए दान भेंट भी नहीं दिया हमको। पास्टर साहब आप लोग खुशी से क्रिसमस मनाओ हमारे साइड से, इतना तक बोलने का नहीं है लोगों के पास। कितने स्वार्थी मतलबी लोग हैं। इनका काम हम करें ना, ये हमारे लिए कुछ नहीं करे, यही हमारा जिम्मेदारी। हम इनको आशीष दे, आशीष दे, ये हमको कुछ नहीं देंगे, यही काम रहेगा हमारा। इनका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए इतना प्रार्थना कर देते हैं, ये वो करते हैं, वो ब्लेस करते, दुआ करते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं नहीं। इनका काम फ्री में है ना, इनका काम, इनका ड्यूटी है। अरे प्रियो, सेवक जो वचन सुनाते हैं दुगने आदर के योग हैं। अरे बाइबल ये भी कहता है मजदूर किसकी मजदूरी मिलना चाहिए। हम प्रभु के राज्य के मजदूर हैं, हमको हमारा मजदूरी चाहिए। आप लोग कुछ करते नहीं हो, कीजिए। आप आशीष पाते हो तो कुछ करते क्यों नहीं हो? कई लोगों को 25 लाखों रुपए मिला, कुछ दान भी नहीं दिए मिनिस्ट्री में, क्या मतलब? प्रभु इसलिए देता है आशीष कि आप लेके भागो, कि प्रभु के लिए कुछ करो बोल के देता है। प्रभु इसलिए देता है कि आप उसके करीब आओ। आप लोग क्या करते, प्रभु के टाटा बाय बाय करते हो, इसलिए तो दुगना मुसीबत में पड़ते हो, टाटा बाय बाय करते हो बोल के। इसलिए सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, घटिया आदत जो है उसको। देखिए फिर वचन में जा रहा हूं मैं। अथवा उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु मेरे पास है, वह तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। पतरस कह रहा, इस पॉइंट को सुनिए। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह की ओर पहले ध्यान देखो, ध्यान से देखो, उसका विश्वास करो, उसके बाद एक्शन लो। पहले इसने विश्वास किया, पहले ध्यान दिया, अपनी नजर को यीशु मसीह की ओर लगाओ, फिर उसने विश्वास किया, फिर कोशिश किया, है ना? लेकिन उनकी बात को ध्यान से सुनो, आप भी मेरी बात को सुनिए। तब पतरस ने कहा, चांदी या सोना तो मेरे पास नहीं, पर जो मैं तेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वो कह रहे पतरस, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। इस पॉइंट को देखिए, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। अगर आपने विश्वास किया है तो आपका काम बनने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से मेरा काम बदलने जा रहा है। अपने आप को साफ रखिए, धोखा मत दीजिए, प्रभु को संगति मत छोड़िए, प्रभु के लिए जो करना है वो बराबर कीजिए। क्यों नहीं होगा? ये लंगड़ा चल सकता है तो आपका काम क्यों नहीं बनेगा? अगर आपका नियत सही है, आपका इरादा ठीक है, आपका विश्वास ठीक है, आपका रुका हुआ काम बनने जा रहा है, आपका फंसा हुआ पैसा निकलने जा रहा है, जो बीमारी से आप ठीक नहीं है वो ठीक कर रहा है। अगर आपने विश्वास के साथ ये काम किया तो प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करने जा रहा है। अपनी आदत सुधारिए। क्या आप वफादार रहेंगे कि काम बनने के बाद टाटा बाय बाय तो नहीं बोले? डिसाइड कीजिए। अगर आप वफादारी के साथ अगर ये मांग रहे हैं तो आपका काम बनने जा रहा है। अगर वफादारी के साथ अगर रिसीव करें, वो काम बनेगा। आप प्रभु को धोखा तो नहीं देंगे, उसके लिए कुछ करने का टाइम में मना तो नहीं करोगे, जो आपने वायदा क्यों निभाओगे कि नहीं, ये सब चीजों को देखेगा।
जिन्होंने वायदा किए निभाए, झूठ मत बोले प्रभु के सामने। झूठ बोलने वाले क्या हाल हुआ है कभी और बताऊंगा ना वचन को। प्रभु के सामने क्या बोल, भूमि को बेचे और कुछ पैसे को रख छोड़े, बोलते हैं कि हम लोगों ने इतना ही में पैसा, इतना ही बेचा है भूमि को, तुरंत मर गए झूठ बोलने वाले। ऐसा मजाक मत करना प्रभु की आत्मा के सामने, प्रभु की उपस्थिति के साथ अगर अपने आप को आशीषित होना चाहते हो, प्रभु के आत्मा के साथ मजाक मत करना, जो बोल रहे हैं वो करना। बहुत भी परमेश्वर के हाथ पड़ना भयानक बात है। अगर आप इसकी तरह आज विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे। ये जन्म का इतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना आपका, इससे तो छोटा ही होगा। अगर होगा भी तो इसके जैसा विश्वास कीजिए, इसके जैसा विश्वास कीजिए, यीशु मसीह की ओर देखिए और कदम को बढ़ाइए, शक मत कीजिए। इसने शक नहीं किया तो आपको भी शक नहीं करना है। ठीक हो गया, कहीं बार बार मेरे को ठीक करो, मेरे ठीक करो नहीं बोला, अपने प्रॉब्लम रिपीट नहीं किया। आपको भी अपने प्रॉब्लम रिपीट करने की जरूरत नहीं। विश्वास करो, चमत्कार को देखोगे। विश्वास करो। पतरस कह रहे कि यीशु नासरी के नाम से चल, बोल तो दिया, बोला और ये बोल दिया, बोल के हमको, मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपको चंगा कर दिया। अब विश्वास कीजिए ना और मान जाइए ना। ये भी क्या किया, यीशु के नाम से चल फिर, इतना ही तो बोल रहा है ना। ये तरीका, इसको आप समझिए, यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हो। मैं आपको बोला कि कोमा पेशेंट ठीक हो रहा है, आपका काम विश्वास करना। विश्वास कीजिए, लग रहे ठीक हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप विश्वास करोगे तो ठीक होगा ना। आप विश्वास क्यों नहीं करते, आप शक क्यों करते हो? आप चमत्कार इसलिए नहीं देखते, आप शक करते। इसने विश्वास किया, प्रभु के दासों का बात को माना, इसलिए चमत्कार को देखा। आप प्रभु के दास लोगों का बात को नहीं मानते हो, मनमाने करते हो, इसलिए चमत्कार नहीं देखते हो। बात मानिए और चमत्कार देखिए। बात मानिए। क्यों बात नहीं मानते? अपने आप को झुकना सिखाइए, अकड़ना नहीं। आपको चमत्कार देखना है तो बात को मानिए। इसको बोला गया, ये किया। अब विश्वास करोगे, चमत्कार को देखोगे, मतलब कर लूंगा, क्या जाता है? विश्वास नहीं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हाय प्रार्थना हाय प्रार्थना हाय प्रार्थना, यही करते रहोगे खाली। अरे विश्वास विश्वास विश्वास, प्रार्थना प्रार्थना नहीं, विश्वास विश्वास। एक बार प्रार्थना करो, विश्वास करो जब तक काम ना बने। अब विश्वास नहीं करते हो ना, विश्वास करोगे तो क्या है, इससे भी बड़ा बड़ा काम होगा। आप विश्वास नहीं करते हो बोल के आप हार रहे हो। विश्वास करोगे तो आप जीतने वाले हो। अपने विश्वास को बढ़ाइए। 7वां पद को देखते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। उसने उठाया, उसके पांव में बल आ गया, उसके बल में आ गया, बल आ गया उसके पैर में। उठाया, चल। अंदर से वो तैयार हो गया था, उसने कोशिश किया, वो चला। अगर वो कोशिश नहीं करता तो कहाँ का ठीक होता। आप लोग कोशिश नहीं करते हो। विश्वास मतलब कोशिश। इसने कोशिश किया चलने का, मतलब इससे ठीक होता हुआ अपने आप को देखा, ठीक होता हुआ सोचा, इसलिए हुआ। आप ठीक होता हुआ देखते नहीं है, ठीक होता हुआ सोचते नहीं, ठीक होता हुआ करते नहीं है, इसलिए चंगाई नहीं देखते हो। आपको ठीक होता हुआ देखना पड़ेगा, ठीक होता हुआ सोचना पड़ेगा, ठीक होता हुआ करना पड़ेगा। आशीष नहीं मिल रहा है तो आशीष मिलता हुआ सोचना पड़ेगा, आशीष मिलता हुआ देखना पड़ेगा, आशीष मिलता हुआ करना पड़ेगा, आशीष मिलता हुआ बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा करोगे तो होगा ना। आप नेगेटिव बात को बोल रहे हो तो चमत्कार कैसा होगा? आपको पॉजिटिव बात बोलना पड़ेगा। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए तो चमत्कार होगा। नेगेटिव रहोगे तो चमत्कार नहीं है। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। इसने पहले तो निगेटिव था ना, बाद में पॉजिटिव हो गया। आप निगेटिव थे, निगेटिव है, निगेटिव रहेंगे, वो कहाँ चमत्कार है? पॉजिटिव नेगेटिव थे, अब निगेटिव नहीं, अब पॉजिटिव, ऐसा बनिए। ये नेगेटिव था, ये तो केवल पैसे के लिए चाह रहा। जब इन्होंने उसको बोला तो उसके बाद पैसे का पूरा भूत उतर गया। उसने विश्वास किया, अब मैं चलने जा रहा हूं। इसका जो था लालच, जो पैसे का जरूरत, पैसे की जरूरत से भी कुछ बड़ा है। उसने पैसे का जरूरत को छोड़ा, उसने चंगाई को पकड़ा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे चमत्कार कैसे आएगा? अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। आप बिस्तर से उठना नहीं चाहते लेकिन मैं ठीक हो जाऊं बोलते हो। अरे पहले दिमाग में आप लाइए, मैं ठीक होता जा रहा हूं,
अपने जबान में, अपनी कल्पना में सोचिए, उसके बाद यीशु के नाम लेके यीशु उठना चालू कर दी। आपका शुगर ठीक नहीं और मैं विश्वास का चेक करा, इस बार कम होगा, जरूर हो जाएगा। विश्वास का थायराइड चेक कर, इस बार कम होगा, क्यों नहीं कम होगा। विश्वास का चेक कीजिए जो काम नहीं हो रहा था, एक बार, दो बार, तीन चार बार पीछे पड़िए, जैसा आपका परफेक्ट विश्वास हो गया आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। विश्वास को बढ़ने दीजिए, विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार है ना। आप लोग अपने अंदर शक को बढ़ने देते, इसलिए चमत्कार को रोक रहे हो। आपके अंदर शक बढ़ेगा तो चमत्कार नहीं होगा, विश्वास बढ़ने से चमत्कार है। विश्वास को बढ़ने दी, शक को नहीं। मेरे को लग रहा है होगा नहीं, होगा नहीं। अरे नेगेटिव शब्द मत बोलिए, बार बार एक रिक्वेस्ट से परेशान मत होइए, इंतजार कीजिए रिजल्ट मिलने का। थोड़ा सा प्रोसीजर तो दीजिए होने का। आपका दवाई खाते थोड़ी असर करता है आपको, आप मुंह में डाले दवा थोड़ी असर करे, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो घंटा असर करने में, है ना। बुखार का दवा खाते हो, मुंह में डाले तुरंत आपका बुखार उतर जाएगा क्या? थोड़ा टाइम लगता है। दुआ जब किया जाता है, दुआ भी धीरे से असर करेगा, उसको करने तो दो। कुछ कुछ चीजों में तुरंत होता है, कुछ चीजों में थोड़ा सा लेट लगता है, उसको असर करने दो, असर करने दो, जरूर आएगा। असर करने दिए नहीं, विश्वास रखे नहीं, तुरंत नया वो दाग देते हो निवेदन, कहाँ से काम बनेगा। विश्वास करो, विश्वास करो। अगर आप विश्वास करोगे, चमत्कार इंतजार कर रहा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, कुछ होता हुआ देखोगे। किसने विश्वास किया, चमत्कार को देखा। आया तो था भीख मांगने के लिए, और उनके प्रभु के दासों से भी वो भीख का अपेक्षा किया था, लेकिन उसने बोला कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उसने विश्वास कर लिया। अब जब वो उठाए तुरंत उठ गया, उसके पैर में जान आ गया। जान कहां से आई? विश्वास नहीं होता उसके पैर में जान नहीं आता। समझ जाओ, पैर में जान आना मतलब कि विश्वास है। अगर उसके पैर में जान आया, ये कहां से आया? विश्वास से। अगर आप विश्वास करोगे तो एक हरकत होगा। आप विश्वास करोगे, कुछ हरकत होगा आपके शरीर में। आप विश्वास करोगे तो ही देख पाओगे। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो कोई हरकत नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने विश्वास नहीं किया, आप विश्वास करोगे तो आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। विश्वास करो, विश्वास करो। इसने विश्वास किया तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आप शक मत कीजिए, आप शक मत कीजिए। प्रभु आपके जीवन बड़ा काम करने जा रहा है। रीदा लाबा लाबा। आप शक करोगे तो आशीष खोगे, विश्वास करोगे तो पाओगे। शक मत करना, शक मत करना, शक मत करना, शक मत कीजिए। आप संदेह मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। मैं आपको गंभीरता से बता रहा हूं कि इसने विश्वास किया तो चमत्कार को देखा। विश्वास करोगे, कुछ सुन शरीर में जान आना चालू हो जाएगा। जो भी अंग में आपका लकवा लगा है वो ऑटोमेटिक आप जान आ जाए, अगर आप विश्वास करोगे। जो आदमी मरने वाला है उसके अंदर जीने का उम्मीद आ जाए, कुछ ऐसा हरकत होना चालू हो जाएगा। इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास करोगे, ऑटोमेटिक कुछ नया होना चालू हो जाएगा। विश्वास कीजिए। ये भी एक नेगेटिव इंसान था। नेगेटिव को लोग तो पॉजिटिव बनते हैं, जिंदगी भर नेगेटिव मत बनिए। आप पॉजिटिव हुए, विश्वास करोगे और पॉजिटिव रहे तो चमत्कार होना चालू हो जाएगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए। जैसा ये नेगेटिव से पॉजिटिव बना, आप भी पॉजिटिव बन जाइए और आशीष को लेके जाइए, लेके